हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे एक नए वीडियो में। आई होप ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स हैं, किचन से रिलेटेड हैं। किचन के इतने सारे काम होते हैं, उसमें से कुछ ही काम हम काउंट करते हैं, जैसे कि बर्तन हो गया, खाना बनाना, झाड़ू पोछा। लेकिन अगर देखा जाए तो किचन के अंदर बहुत ही अनगिनत काम होते हैं जिनको काउंट करना मुश्किल है। आज की वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से टिप्स देखेंगे जिनकी हेल्प से आप किचन के बहुत ही छोटे छोटे कामों को बहुत ही कम मेहनत में अच्छे से कर सकते हैं और अपनी किचन को क्लीन, ऑर्गेनाइज एंड बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग से टिप्स। लेट स्टार्ट। किचन में 2 से 3 बार हम कुकिंग करते हैं और 1-2 छोटे मोटे स्नैक्स हो जाते हैं। तो इस तरह किचन में तो छोटे छोटे काम होते ही रहते हैं, लेकिन कुछ अलग से काम है जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर हमने दही जमाया है इस तरह के बर्तन में, तो इसको हमें अलग से क्लीन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बर्तन बाकी बर्तन के कंपैरिजन में थोड़ा सा डेलिकेट होता है। दही जमाने के बाद इसको तुरंत क्लीन करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज इसमें फंगस लग सकता है। तो जब मैं दही जमाती हूँ तब इसको क्लीन करने के लिए थोड़ा सा नींबू और डिश वॉश का यूज़ करती हूँ। आज मैंने स्प्राउट बनाए थे तो सिंपली इसको डिश वॉश से क्लीन कर दिया है। सुखाने के लिए इस तरह की मैट या टॉवल का यूज़ करती हूँ, जिससे इसके टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। मेरे घर के अंदर थोड़ी बहुत धूप आ जाती है, तो कभी कभी मॉर्निंग टाइम मैं इसे रख देती हूँ, तो इस तरह से इसके अंदर फंगस भी नहीं लगता और जितनी भी गंदी स्मेल होती है वो चली जाती है। बच्चों को अगर रोज़ एक जैसा खाना दिया जाए, यानी कि दाल चावल सब्जी रोटी, तो अक्सर वो बच्चे बोर हो जाते हैं। लेकिन इसी दाल चावल से अगर हम कुछ अलग सा बना देते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। आज बना रही हूँ दाल वाला डोसा। तो इसके लिए मैंने 1 कप चने की दाल ली है, आधा कप मैंने यहाँ पर मूंग की दाल और आधा कप तुअर की दाल। सभी को 2 से 3 घंटे के लिए सोक कर दिया था और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, साथ में ऐड कर दिया थोड़ा सा जीरा, लहसुन की कली, हरी मिर्च और थोड़े से अदरक। उसके बाद मैंने 2 से 3 चम्मच चावल का आटा डाला है क्रिस्पीनेस के लिए और थोड़ा सा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है अच्छी बाइंडिंग के लिए, जिससे कि डोसा उठाते टाइम टूटे नहीं। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की थी, थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो मैंने मिक्सर जार के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसमें ऐड कर दिया है और अब इसकी कंसिस्टेंसी एक पोरिंग कंसिस्टेंसी के फॉर्म में हो गई है। इसके अंदर थोड़ा सा कलर लाने के लिए यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बैटर को अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको साइड में रख दिया। उसके बाद मैंने बना ली इसके साथ सर्व करने के लिए चटनी। हाफ प्रिपरेशन करने के बाद सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि जब हम कोई ब्रेकफास्ट या लंच बनाते हैं तो उसके साथ काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप अगर आधे बर्तन पहले क्लीन करके रख लेते हैं तो किचन काउंटर टॉप आपका खाली रहेगा और काम करने में आसानी रहेगी। तो बाकी चीज़ें मैंने साइड में क्लीन करके रख दी हैं और आज मुझे अपने मिक्सर जार को थोड़ा सा डीप क्लीन करना था। रेगुलर बेसिस पे तो हम क्लीन करते ही हैं, लेकिन अगर मंथ में 1 से 2 बार इनकी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं तो कंटेनर बिल्कुल नए जैसे लगने लगते हैं। मिक्सर जार के अंदर हम बहुत तरह की चीज़ें पीसते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों की ग्रेवी बनाने के लिए हम टमाटर, प्याज, लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, अदरक का पेस्ट बनाते हैं, या फिर बच्चों के लिए कभी स्मूदी बनानी रहती है। मसाले हम इनमें पीसते हैं, तो इनके अंदर काफ़ी सारी स्मेल रह जाती है, जो कि अगर आप नॉर्मल वॉश करके ढक्कन लगा के रख देते हैं तो इतनी जल्दी स्मेल नहीं जाती है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर आप इनको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, इनकी रबर बैंड को क्लीन कर लेते हैं और कुछ घंटों के लिए धूप में इस तरह से रख देते हैं, तो इनके अंदर कभी भी कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो किचन के जो भी थोड़े बहुत काम थे उनको निपटाने के बाद नहा लिया था और अब मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ डोसा बनाने से पहले एक चटनी है जिसको साइड में मैं तैयार कर रही हूँ, तो इसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो टमाटो को जैसे आपने देख लिया है कि मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें डाल दिया है जीरा और हींग, और हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इस तरह से टमाटर को इसके अंदर रख देंगे। स्लो फ्लेम पर हम लिड लगाकर इसे कुक होने देंगे और तब तक इसमें कुछ चीज़ें और मिक्स करनी है, उनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो हल्का सा कुक होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया गार्लिक, कुछ हरी मिर्च जिनको ऐसे ही मैंने साबुत डाल दिया है, और थोड़ा सा अदरक डाल दिया ऊपर से। मिक्स नहीं किया है, नहीं तो ये जल जाएंगे। 5 से 6 मिनट के लिए इस तरह से पकने दिया, तो लहसुन, हरी मिर्च सब कुछ पक गया था और टमाटर का छिलका जो है वो अपने आप इस तरह से निकलने लगेगा। बस इस तरह से हमें इसको पलट देना है और 2 मिनट के लिए इसे और हमें इसी तरह से रहने देना है और उसके बाद इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ी देर बोल में रखकर इसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद इनका जो छिलका है वो निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक हाथ से ही आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद पोटैटो मैशर की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। उसके बाद इसमें चॉप किया हुआ मैंने यहाँ पर प्याज ऐड कर दिया, हरी धनिया, टेस्ट के लिए यहाँ पर नमक डाल दिया है, मैंने काला नमक यूज़ किया है, थोड़ा सा चाट मसाला, टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सांभर मसाला ऐड कर दिया है और थोड़ा सा सरसों का कच्चा तेल।
सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको मैंने साइड में रख दिया है और अब बनाते हैं डोसा। इस बैटर को रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, पर मैंने कुछ देर के लिए रख दिया था तो काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो गया है, लेकिन आप इसे तुरंत का तुरंत बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तावा रख दिया था और थोड़ा-सा ऑयल डाला, उसके ऊपर थोड़ा-सा पानी डालकर मैंने एक साफ़ कपड़े से अच्छे से पूरे तावे को ग्रीस कर लिया है। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, जैसे कि हम बाकी के नॉर्मल डोसे बनाते हैं, चाहे वो सूजी का हो फिर या राइस डोसा हो। हमको इसको अच्छे से इस तरह से स्प्रेड करना है और एक बार जब अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा और क्रिस्पी बने। तावे को थोड़ा सा रोटेट करके अगर आप इसको सेकेंगे तो चारों तरफ से इवनली कलर आ जाएगा। ऊपर से जो एक्स्ट्रा बैटर था उसको मैंने इवन कर दिया है और देखिए बहुत ही आराम से ये निकल जाता है। तो इस तरह से आप हाई प्रोटीन वाला डोसा घर पर बना सकते हैं और बच्चे क्या आप सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही हेल्दी है और आजकल मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में इसी तरह की डिशेज़ को ऐड कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। किचन में काफ़ी सारे छोटे छोटे काम होते हैं, अगर हम ध्यान देना स्टार्ट करें तो शायद पूरा दिन ही करते रहेंगे, काम ख़त्म नहीं होंगे। पर कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको हमें कर लेना चाहिए। जैसे कि ये मेरे कंटेनर कुछ टाइम पहले मैंने इनको परचेज़ किया था और इनके अंदर मैंने कुछ मसाले रख दिए थे और कुछ मैंने ऐसी चीज़ें रख दी थी जिससे इनकी लिड पे जंग लग गई है। तो वो क्या चीज़ें थी वो मैं आपको बताती हूँ। ये ब्लैक सॉल्ट है और इसके साथ ही मैंने चाट मसाला रख दिया था, रायता मसाला जिनके अंदर हल्का नमक होता है और इनकी वजह से इनकी जो लिड है उसके ऊपर जंग लग गया है। हम हमेशा कुछ नया सीखने की जहाँ कोशिश कर रहे होते हैं वहीं पर कुछ गलतियाँ भी हमसे होती हैं। तो इनमें मैंने अचार रख दिया था और इस तरह की चीज़ें जिनकी वजह से जंग लग गई है। तो मेरे पास ये कुछ और कंटेनर थे, मुझे इनका ध्यान ही उस टाइम पे बिल्कुल नहीं आया। चाट मसाला हो गया, काला नमक है या फिर रायता मसाला, उनको रखने के लिए हम इस तरह के भी कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं जो कि किचन से ही निकल आते हैं। तो अचार की बॉटल को खाली कर लिया था, अचार को भी मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था और अब शिफ्ट कर दिया है इन वाले कंटेनर्स में। इनके ऊपर प्लास्टिक की लिड है तो अब ये बिल्कुल भी अचार भी नहीं ख़राब होगा और लिड भी ख़राब नहीं होगी। अगर इस तरह की कोई चीज़ आपसे इग्नोर हो रही है तो आप भी उस चीज़ का ध्यान रखिए, टाइम पर उसे सही कर लीजिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने अच्छे से रख ली हैं और जो एक्स्ट्रा कंटेनर जिन्हें मुझे आस पास करना है उनको मैंने साइड कर दिया है। बाकी चीज़ों को वापस से किचन में सेट कर दिया है। किचन में और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमें सही तरीके से ऑर्गेनाइज रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ज़रूरत पड़ने पे नहीं मिलती हैं। जैसे ये पिज़्ज़ा मंगवाते हैं ना तो इनके साथ में ये सैसे मिलते हैं, इनको भी हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। केसर का जो ये बॉक्स होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटी जगह लेता है, पर अगर हमने इसको इधर उधर रख दिया तो टाइम पर नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों को भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है। साथ के साथ मैंने सारे जितने भी एक्स्ट्रा कंटेनर निकले थे उनको भी अच्छे से वॉश करके यहाँ पर सूखने के लिए रख दिया है। जब बेटी सो जाती है उसके बाद जितनी भी चीज़ें जो मैंने बाहर सुखाने के लिए रखी होती हैं, कपड़े वगैरह होते हैं, वो सब लेकर आ जाती हूँ। तो आज मुझे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो किचन की थी, तो वापस ही इनको सेट करना था। तो यहाँ पर ये मिक्सर जार काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गए, सूख भी गए हैं, तो वापस से इनकी जगह पर मैंने रख दिया है। बहुत जल्दी में जब हम होते हैं तो कुछ चीज़ें हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं बाद में कर लेंगे, लेकिन याद नहीं आता है क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो मैं मैट यहाँ पर रखने के लिए आई थी और मैंने देखा कि डोर के पीछे मैंने इस तरह का हुक लगाया है जिसके ऊपर मैं अपने सारे शॉपिंग बैग रखती हूँ, जो कि स्पेशली किचन के लिए होते हैं, ग्रॉसरी के लिए होते हैं या वेजिटेबल फ्रूट्स लाने होते हैं, या कभी कभी छोटा सा बैग लेकर भी मैं दूध या ब्रेड लेना होता है तो लेने चली जाती हूँ। तो ये सारे बैग इस तरह से हैंग करे थे कि पूरा डोर ही भरा भरा सा लग रहा था। तो इनको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, पर कभी जो भी जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर साइज कुछ ऐसा है कि एक के अंदर एक चले जाते हैं, तो अगर इस तरह से हम रखते हैं तो स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करता है और देखने में भी चीज़ें जो है वो क्लटर फ्री लगती हैं। तो बस इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को रख दिया है और इनको निकालना रखना भी अब आसान हो गया है। तो इस तरह से हैंग कर दिया और जब मुझे यहाँ से लेना होगा तो एक के अंदर एक है तो इस तरह से निकाल लूँगी और यूज़ होने के बाद फिर से रख दूँगी। किचन को नीट एंड क्लीन रखने के साथ साथ सिंक एरिया को भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसे मैं हमेशा क्लीन ही रखती हूँ। पर स्पंज वाइप जो है वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, जब तक हम नेक्स्ट बर्तन को वॉश करते हैं ये वापस से वैसे ही वैसे गीले मिलते हैं। तो इनको जल्दी ड्राई करने के लिए आप इस तरह की एक बाइंडिंग क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। इनमें आप इस तरह से अटैच कर दीजिए
और अगर आपके सिंक एरिया के पास कोई नेल्स लगी है या हुक है तो उसके ऊपर आप इस तरह से हैंग कर दीजिए। अगर कोई नेल्स या हुक नहीं है तो आप टैप के ऊपर ही इस तरह के जो हुक आते हैं ना, एस हुक, ये आजकल हम सबके घर में होते हैं, तो इनके ऊपर आप इस तरह से लगा दीजिए। इसमें आप वाइपर को भी लगा दीजिए, तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सिंक में ही ड्रॉप हो जाएगा और ये बहुत जल्दी सूख जाएंगे। मेरे सिंक एरिया के पास ये इस तरह की कैडी लगी है और एक ये नेल्स है जिसके ऊपर मैं वाइपर को हैंग करती हूँ और इसे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ और इसी के ऊपर इस तरह से ये स्क्रब को लगा देती हूँ। तो जितना भी पानी है वो सिंक एरिया में ही जाता है और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और सिंक एरिया देखने में हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज लगता है। किचन में कुछ ना कुछ ग्रॉसरी ख़त्म ही होती रहती है जिन्हें हमें रिफ़िल करना होता है। आटा वगैरह जब भी हम नया रखें तो पुराना जो डब्बा है उसे पहले क्लीन कर लें। अगर आप तुरंत का तुरंत क्लीन नहीं कर पाते तो 1-2 डब्बे एक्स्ट्रा रखिए। आटा हल्का फुल्का गिर जाता है जिसकी वजह से ढक्कन तो गंदा हो ही जाता है और अंदर भी बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है जिससे कि नया आटा भी पुराने जैसा ही लगने लगता है। तो मैं हमेशा पहले से ही डब्बे क्लीन करके रख लेती हूँ जिससे कि जब भी मुझे नए पैकेट्स खोलने हों तो उनको रखने के लिए मुझे तुरंत धोना ना पड़े और किसी चीज़ का वेट ना करना पड़े। तो इस डब्बे को मैं बाद में धुलूँगी और पहले जो मैंने धो के रखे हैं उनके अंदर मैं आटा को शिफ्ट कर दूँगी। किचन में कोई भी चीज़ जब रिफ़िल करते हैं तो बहुत ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आधा सामान काउंटर टॉप पे ही गिर जाता है और इससे भी हमारा जो काम है वो बढ़ जाता है। तो आटा वगैरह जब भी आप भरें तो पहले छोटा कट लगाएं। जब एक बार आटा आधा खाली हो जाए पैकेट तब आप उसको थोड़ा सा बड़ा कट करके पूरा आटा निकाल लीजिए। तो इस तरह से जो आटा है नीचे की तरफ नहीं जाता है और डब्बा भी भरने के टाइम गंदा नहीं होता है। मैं डाइट पे हूँ जैसे कि आपको बता ही रही हूँ, तो मल्टीग्रेन आटा मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, बाकी आटा अपनी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे ये पैकेट्स वाले आटे मैं लेती हूँ जिसमें कि जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं पैकेट खोलती हूँ। तो बाकी के पैकेट मैंने इस डब्बे में रख दिया है और एक पैकेट को मैं अलग से एक छोटे डब्बे में खोल के रख देती हूँ। चीज़ों को रिफ़िल करने के बाद या फिर यूज़ करने के बाद अगर सारी चीज़ों को वापस से उनकी जगह पर रख दिया जाता है तो काउंटर टॉप तो खाली हो जाता है और बाकी जो जगह हैं वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं और किचन देखने में लुक वाइज भी अच्छा लगता है। ज़रूरत पड़ने पर आपको सामान पता है कि क्या चीज़ आपने कहाँ पर रखी है। सामान रिफ़िल करते हैं तो उसके साथ में थोड़ा बहुत चीज़ें फैलती हैं तो उनको भी साथ साथ में आप हटाते रहिए, डस्टबिन में डाल दीजिए पैकेट्स वगैरह को और चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पर रख दीजिए। तो ये कंटेनर भी काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गए थे तो इनको भी प्रॉपर प्लेस पे रख दिया। अब जब भी कोई चीज़ इसमें रिफ़िल करनी होगी तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। डेली के रूटीन के साथ आप किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। जो चीज़ें जहाँ से आपने उठाई वहीं पर रखें। काउंटर टॉप को कम से कम फैलाने की कोशिश करें। जो भी काम आपने किया है उसके साथ साथ बाकी के लेफ्ट ओवर जो काम है उनको भी निपटाते चलते हैं तो काउंटर टॉप कभी भी नहीं आपका मेसी लगेगा, हमेशा इस तरह से नीट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो आज की यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।